1904 में जब वो मिस्र में मुकीम था, इसने वहां द बुक ऑफ लॉ के नाम से एक किताब लिखी। करौली ने यह दावा किया है कि जब इसने ये किताब लिखी उस वक्त उसके जिस्म पर लैम नामी बदरू गालिब थी। इसका कहना है कि लैम मिस्र के काने देवता हॉरिस का पैगंबर था। करौली ने इस जमाने में हिटलर से भी खुफिया मीटिंग की थी। नए मजहब सिजनोलॉजी के बानी के बेटे रॉन हेबर्ट जूनियर का कहना है कि जिस पुरस्कार शख्सियत ने हिटलर को जादू के मंत्र बताए थे, उसी ने मेरे वालिद को भी तालीम दी थी। कई मुसन्निफीन का कहना है कि एक आंख वाले देवता की किताब बुक ऑफ लॉ ने हिटलर को बहुत मुतासिर किया था। हिटलर ने 1938 में लिखा था कि इसने एंटी क्राइस्ट से मुलाकात की थी। वो बहुत जालिम और गुस्ताख था, जिससे मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था। तो बुक ऑफ लॉ में लिखा है कि जो तुम चाहोगे वो ही कानून पर दर्जा रखता है। इस किताब का पैगाम यह है कि क़ारीन खुदा को भूल जाएं और किसी भी अमल का कोई नतीजा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आप जो मर्जी आए करें, इसकी फिक्र मत करें कि कोई अंजाम होगा या नहीं। इस दुनिया में ही लुत्फ उठा लो, मौत के बाद कुछ नहीं। इस बात को जहन में रखें कि एलिस्टेयर करौली को फ्री मेसन सोसाइटी की जानिब से 33वां लेवल दिया गया था, जो इस खुफिया तंजीम का सबसे ऊंचा दर्जा रखता है। शैतान का चर्च एंटन लेवे नामी यहूदी ने कायम किया था। एंटन की शैतानी बाइबल करौली की बुक ऑफ लॉ से माखूज है। शैतानी बाइबल में सबसे अहम ये नुक्ता बयान किया गया है कि इंसान को मुकम्मल सेक्युलर जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा की जात से इनकार और कयामत के बाद जिंदगी से इनकार भी इसके सुनहरी उसूल हैं। इस तरह शैतान का पैरोकार अपनी पूरी जिंदगी दुनियावी लज्जतों के हुसूल में सर्फ कर देता है और समझता है कि इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं। हजारों साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि ये करो और ये ना करो। सब कुछ एक खास शख्स के इशारे पर होता रहा है। हम शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन हम भी ये महसूस करते हैं कि जो शख्स खुद अच्छा है वही दूसरों के लिए अच्छाई का सोच सकता है। इस हवाले से हमारी सोच ये है कि सबसे बड़ा गुनाह अपने आप को धोखा देना है। हमारा मजहब बहुत खुद गर्जाना है। हम लालच, खुदगर्जी और नफसानी ख्वाहिशात को दुष्ट समझते हैं, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। हमने एक काम किया है कि हमने रवायत को उल्टा चला दिया। हमने लोगों में हिचकिचाहट खत्म करने की कोशिश की है। मैं किसी भी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ और इस तरह की हरकत करने में शर्मिंदा नहीं होता, और न ही मुझे इस बात का खौफ है कि जिरगा या अखलाकी काउंसिल मेरे खिलाफ केस करेगी। हम ये चाहते हैं कि इंसानों को अपनी पसंद का हर काम करने की आजादी होनी चाहिए। अगर कोई लड़की इसकाते हमल कराना चाहती है तो इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए।
शैतानी मजहब और फ्री मेसन के दरमियान लिंक कहाँ है? And on the back of the dollar bill, there's a seal. डॉलर के नोट पर एक सील है जिसे ग्रेट सील ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इस सील के पीछे एक आंख वाली मखरूती इमारत है। ये मिसोनिक प्रोजेक्ट को जाहिर करती है, जिसमें लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सेकुलरम और फिर एन्युएट उचेप्टस, यानी उनका खुदा उनसे खुश है। दूसरे लफ्जों में, जिस खुदा पर वो यकीन रखते हैं वो उनके प्रोजेक्ट से खुश है। सवाल ये है, आखिर वो प्रोजेक्ट है क्या जिससे उनका खुदा खुश है? दरअसल ये मंसूबा दुनिया को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाने का है और दुनिया से मजहब नाम की चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देने का है। यही मंसूबा है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है नोवस ऑर्डो सेकुलरम, एक नया सेकुलर ऑर्डर। अगर आप इसका तर्जुमा अरबी जबान में करें तो इसका मतलब निकलता है निजामुल आलमी दुनियावी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, यह नया दुनियावी निजाम। और हम सब जानते हैं कि अरबी जबान में दुनिया का क्या मतलब निकलता है। इस्लाम में दुनिया को एक शराब से तशबीह दी जाती है जो आपको अबदी जिंदगी से दूर करता है। आप ये सोचते हैं कि आप इस जमीन पर हमेशा रहेंगे और अल्लाह के रास्ते से हट सकते हैं। यही अंसर इंसान को आखिरत से दूर करता है और ये ही शैतान का ख्याल है। Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is shaitan's game. ये बात भी दिलचस्प है कि चर्च ऑफ शैतान के ज्यादातर मेंबरान हॉलीवुड में मौजूद हैं। शैतान के चर्च में सबसे अहम इमेज बकरे के सर वाले देवता बेफोमेट की है। बेफोमेट की बदरू को शैतान के सींगों वाले टॉरेन से उजागर किया जाता है।